हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वान्ना कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि ट्रिपल सी कोर्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग ऐसे ही क्लास में बने रहिए। तो आज के जो टॉपिक हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो ट्रिपल सी के चैप्टर 2 में जो हमारा दूसरा चैप्टर है वह है इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो हमारे टॉपिक हैं वह हैं इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे और बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वह जानेंगे। बेसिक और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसे जैसे कि हमारा है लिनक्स, विंडोज। और हम लोग यूजर इंटरफेस डिस्कस करेंगे, जिसमें से टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, स्टार्ट मेन्यू बटन क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग क्या होती है, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट और टाइम वगैरह कैसे अपना इंटरफेस पे चेंज करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देखेंगे और कुछ ऐड और रिमूव करने के तरीके होते हैं विंडोज कंपोनेंट, वो भी देखेंगे। चेंजिंग माउस प्रॉपर्टीज, एडिंग एंड रिमूविंग प्रिंटर्स, फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ फाइल, ये टॉपिक हमारे चैप्टर 2 में है। इनको हम वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे आज की क्लास में। तो डोंट वरी, जितना आज हो पाएगा करेंगे। अगर कुछ लेफ्ट होता है तो वह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आपके कंप्यूटर पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक मीडिएटर का कार्य करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। जैसे मैंने बोला था कि पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो वही बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग करने के ढंग एवं यूजर्स द्वारा कंप्यूटर को कंट्रोल करने के तरीके को नियंत्रित करता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें उपयोगकर्ता माउस, कीबोर्ड, आइकन मेन्यू विंडो आदि के माध्यम से कंप्यूटर से आसानी से कार्य कर सकता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिटेल में जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग हार्डवेयर के पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात एक ड्राइवर का कार्य करता है। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। जो भी नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में जुड़ते जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को यूजेबल बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच ब्रिज का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं इसके कार्य, तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चालू करता है, कंट्रोल करता है, मेमोरी, प्रोसेसर और डिवाइस का मैनेजमेंट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में सहायता, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जो हमारे कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली हम यूज करते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड। आप सभी लोग विंडोज से भी अवेयर होंगे, एंड्रॉयड से भी अवेयर होंगे, मैक से भी, लिनक्स का भी नाम सुना होगा। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो अभी करेंटली यूज हो रहे हैं या पॉपुलर हैं। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल यूजर सिंगल टास्क,
जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक यूजर और एक ही कार्य को एक बार में करने की अनुमति देता है, उन्हें सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सेकंड आपका होता है मल्टी यूजर, मल्टीटास्क। सेकंड आपका कौन सा है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्क। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर्स और कई कार्य को एक साथ करने की अनुमति देता है। थर्ड आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी अन्य मशीन या डिवाइस से चलता है, जैसे कि आपका हुआ सीटी स्कैन मशीन एवं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आदि। और आपका फोर्थ है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। इसमें क्या होता है, जिसमें एक बार में एक ही यूजर परंतु कई कार्य एक साथ कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति अपने विंडोज आधारित पीसी पर एक साथ टाइपिंग, म्यूजिक, प्रिंटिंग आदि कार्य कर सकता है। और जो हमारे सबसे पॉपुलर मोस्ट लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है विंडोज और लाइनक्स। तो जो विंडोज होता है वह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है। जीयूआई आधारित और उपयोग में सरल। जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्यक्तिगत कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग। इसका मतलब ये हुआ कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और दूसरा है हमारा लाइनक्स। तो जो आपका लिनक्स होता है वह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सुरक्षित और स्टेबल है, सर्वर और तकनीकी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अगर हम विंडोज की थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें तो विंडोज यह एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह भी मल्टीटास्किंग नेटवर्क सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के कई वर्जन हैं। सर्वर तथा स्टैंड अलोन दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। फाइल फोल्डर डायरेक्टरी मैनेजमेंट के साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट करता है। विंडोज के कई वर्जन आए हैं परंतु विंडोज एक्सपी तथा विंडोज 7 के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। विंडोज एक्सपी का यह एक विंडोज का वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन, प्रोग्राम खोलना, डॉक्यूमेंट को फाइंड करना तथा सिस्टम टूल जैसे महत्वपूर्ण फीचर होते हैं। विंडोज 7 विंडोज 7 घर, व्यापार के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और मीडिया पीसी सहित निजी कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उत्पादित एक सफल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 2009 में जारी किया गया था। यह विंडोज 7 स्टार्टर, विंडोज होम बेसिक, विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 प्रोफेशनल के साथ शुरू में जारी किया गया था। अभी तो विंडोज हमारा 11 तक पहुंच गया है, बट अभी यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें 7, 8, 9 और अपग्रेडेड सिलेबस आ रहा है उसमें 11 भी हो सकता है इंक्लूड कर लिया जाए। लाइनक्स यह भी एक लोकप्रिय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक स्वतंत्र पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्वतंत्र पोर्टेबल मीन्स ओपन सोर्स। अतः इसको चलाने के लिए किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है परंतु इसमें नहीं होती है। प्रारंभ में लाइनक्स टारवाल्ड्स ने बनाया था और इसका मास्कट पेंगुइन है। प्रारंभ में इसे सर्वर के लिए उपयोग किया जाता था। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें लगभग वे सभी फीचर्स उपलब्ध हैं जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। यह भी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। इसमें कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल इंटरफेस दोनों ही फीचर उपलब्ध होते हैं। यूजर लॉगिन विंडो पर लॉगिन करते समय यूजर नेम और पासवर्ड के बिना लॉगिन नहीं किया जा सकता है, जबकि विंडोज में यह अनिवार्य नहीं है। इस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर
विंडोज़ के सॉफ्टवेयर से अलग होते हैं। जैसे विंडोज़ पर एमएस ऑफ़िस चलता है और इस पर ऑफ़िस ओपन के सॉफ्टवेयर चलते हैं। अधिकतर मैन्युफैक्चरर हार्डवेयर को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाते हैं। यही कारण है कि प्लग एंड प्ले अधिक सपोर्ट नहीं करता है। और इसके इंटरफ़ेस में हमें क्या-क्या मिलता है? डेस्कटॉप एरिया मिलता है, कंप्यूटर जहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह शो होती हैं, ट्रैश तो ट्रैश का क्या होता है? यह एमएस विंडोज़ के रिसाइकल बिन जैसा होता है। जब कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करना होता है, तो उसे मूव कर ट्रैश कर देते हैं। यदि बिना ट्रैश में भेजे बाईपास डिलीट करना हो, तो शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर यह सीधे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ऑफ़िस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए राइटर, स्प्रेडशीट में कैल्क, प्रेज़ेंटेशन के लिए इम्प्रेस सॉफ्टवेयर ऑफ़िस ओपन के अंतर्गत होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एप्लीकेशन जैसा होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूज़र इंटरफ़ेस की। जैसा कि हमने एक टर्म यूज़ किया था जीयूआई, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस। तो यूज़र इंटरफ़ेस वह माध्यम है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर से संपर्क करता है। जीयूआई में ग्राफिक्स, आइकन, बटन और मेन्यू होते हैं। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, जीयूआई का मतलब ही होता है कि जो हम स्क्रीन पे माउस से क्लिक करके जो भी काम करते हैं इजीली, वही आपका जीयूआई होता है। तो जीयूआई अप्रॉक्स विंडोज और लिनक्स में सेम होता है। तो हमको जीयूआई में क्या-क्या मिलता है? टास्क बार, यह डेस्कटॉप पर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे नीचे स्थित होता है। टास्क बार को स्क्रीन के ऊपर या साइड में भी मूव किया जा सकता है। टास्क बार के विभिन्न भाग जैसे स्टार्ट बटन या टास्क बार के लिए किनारे पर स्थित होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से स्टार्ट मेनू सामने आता है तथा क्विक लॉन्च आइकन भी आते हैं। आइकन आइकन्स जो होते हैं छोटे ग्राफिकल सिंबल होते हैं, ओके, जो फाइल फोल्डर या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। स्टार्ट मेन्यू सभी प्रोग्राम और सेटिंग्स तक पहुंच और यहीं पे आपको शट डाउन रीस्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए एक बार हम इंटरफेस और डिस्कस कर लेते हैं। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है जिससे यूजर बहुत ही आसानी से कार्य करता है। इसमें डास के जैसे कमांड लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन, मेन्यू, रेडियो बटन आदि टूल्स का उपयोग करके कार्य करते हैं, जिससे कार्य करना बहुत ही आसान हो जाता है। एप्पल का मैक, विंडोज, लाइनक्स आदि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण हैं। मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर को सिस्टम को यूज़ करना आसान बनाता है। कमांड लाइन आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखनी होती है, कमांड लिखने होते हैं, एक ब्लैक सी स्क्रीन होती है, वहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है। हम सारे अपने इंस्ट्रक्शन कमांड के थ्रू देते हैं। बट जीयूआई में क्या होता है? जीयूआई में हम माउस के थ्रू या टचपैड के थ्रू राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके स्क्रीन पे देख के काम करते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है जीयूआई और उसको बोला जाता है सीएलआई मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो जैसे ही प्रैक्टिकल की क्लास आएँगी तो ये सारी चीज़ें आपको हम सिस्टम पे भी दिखाएँगे, कैसे आपके सारे मेन्यू, ऑप्शन, प्रोग्राम हमें मिलते हैं, कहाँ पे शो होते हैं। ओके? एप्लीकेशन चलाना, रनिंग एन एप्लीकेशन मीन्स हम एक प्रोग्राम को कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो कई बार होता है हम स्टार्ट मेनू में गए, वहाँ पे अपना हम प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं और उसे रन करते हैं। और हम शॉर्टकट कई बार अपने डेस्कटॉप पे भी रखते हैं, तो हम डेस्कटॉप पर क्या करना होता है, हमें डबल क्लिक करके प्रोग्राम को ओपन करना होता है। अगर अभी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ नॉर्मल या सिंपल सेटिंग की, तो वहाँ पे जाके हम अपना डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। डेट और टाइम चेंज का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें कहाँ पे मिलता है? हमें सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा, वो भी हम स्टार्ट बटन पे कंट्रोल पैनल
पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, वहाँ सेटिंग्स में जाएँगे, उसके बाद हम डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम को मॉडिफ़ाई कर देंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ की। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में हम वहाँ पे अपना स्क्रीन का रिज़ॉल्यूशन चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड और थीम भी चेंज कर सकते हैं। ओके? और हमारे जो कुछ बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, जो आइकन के थ्रू मिल जाते हैं या डेस्कटॉप पे मिल जाते हैं, वो आता है माई कंप्यूटर। तो एक आइकन आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रिसोर्स के अंदर आपको ब्राउज़ करने की अनुमति देता है। वही होता है माई कंप्यूटर। रिसाइकल बिन, यह आइकन उन फाइल्स और फ़ोल्डर्स के लिए अस्थायी स्टोरेज का प्रदान करता है, जिन्हें आपने डिलीट किया हुआ है। माई डॉक्यूमेंट्स, यह आइकन एक फ़ोल्डर को दर्शाता है, जो डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन के रूप में कई प्रोग्राम्स द्वारा प्रयोग किया जाता है, जहाँ हम अपने फ़ाइल और फ़ोल्डर को स्टोर कर सकते हैं। नेटवर्किंग नेबरहुड, यह आइकन नेटवर्क के सभी जुड़े हुए कंप्यूटर को उनके शेयर्ड फ़ोल्डर, रिसोर्स और डिवाइस को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो खुलती है, जिसमें अपने वर्क ग्रुप एवं सर्वर क्लाइंट के प्रत्येक कंप्यूटर के नाम को दिखाता है। जैसे मैंने बोला स्टार्ट मेनू, सबसे पहले यह विंडोज़ में ही आया था, जो कि 95 में आया था। ओके? तो हमारा जो मोस्टली फ़ोकस होगा वह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा, क्योंकि ट्रिपल सी में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आते हैं। लिनक्स से भी आते हैं, बट विंडोज़ पे थोड़ा-सा हमारा वेटेज ज़्यादा रहता है। तो जो अधिकतर एप्लीकेशन होते हैं वो इस सीरीज़ के अंदर, जैसे हमें गेम, विंडोज़ मूवी मेकर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर आज इस सीरीज़ के अंदर नहीं होकर ऑल प्रोग्राम में होता है। ऑल प्रोग्राम्स इस सीरीज़ के अंदर नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ब्रश, कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम टूल, विंडोज़ एक्सप्लोरर आदि कई एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल एप्लीकेशन है नोटपैड। यह टेक्स्ट फाइल क्रिएट या एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कोई फॉर्मेटिंग ना करनी हो और जिसकी फाइल साइज छोटी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड फाइल को .txt फॉर्मेट में सेव करता है। नोटपैड को चलाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम और ऑल प्रोग्राम में इस सीरीज के अंदर नोटपैड पर क्लिक करें या रन ऑप्शन पर नोटपैड लिखकर एंटर करें। नोटपैड एप्लीकेशन खुल जाएगा। इसी में पेंट मिलता है, कैलकुलेटर मिल जाता है और कुछ सिस्टम टूल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, कैरेक्टर मैप होता है। तो जैसा मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग, डेट एंड टाइम चेंज करना, डिस्प्ले चेंज करना, रिज़ॉल्यूशन चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, ये आपको प्रैक्टिकल क्लास में करके दिखाऊँगा। अगर हमें कोई डिवाइस ऐड करनी है तो हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, टर्न विंडोज़, फीचर्स ऑन और ऑफ। अब बात करते हैं अगर माउस की प्रॉपर्टीज़ बदलना हो, जैसे कई बार हम पॉइंटर की भी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, उसकी स्पीड स्लो, फास्ट, वही बोल रहे हैं माउस स्पीड, बटन और पॉइंटिंग पॉइंटर की सेटिंग चेंज करते हैं। और मोस्टली हम प्रिंटर में सिस्टम में प्रिंटर को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो वह भी सेटिंग्स और डिवाइस के अंदर जाके प्रिंटर्स को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ओके?
अब हम बात कर लेते हैं फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो विंडोज में फोल्डर्स को डायरेक्टरीज कहा जाता है। एक डायरेक्टरी फाइल्स और अन्य डायरेक्टरीज का कलेक्शन होती हैं। फाइल लिस्टिंग में विंडोज एक फोल्डर आइकन प्रदर्शित करता है जिसका नाम उस डायरेक्टरी को दर्शाता है जिसमें अन्य फाइल्स होती हैं। फोल्डर्स में सब फोल्डर्स भी रखे जा सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम फोल्डर्स के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसी को सब फोल्डर बोलते हैं। और जो भी फाइल्स हम सेव करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन भी होता है। जैसे कि हमारे कुछ बेसिक एक्सटेंशन है, डॉट डॉक, डॉट डॉट, डॉक एक्स, डॉट टीएक्सटी, डॉट बीएमपी, डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएक्स, डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट सिस, डॉट बैट, डॉट ईएक्सी। ओके। अगर हम बात करें कि हमें एक फाइल या फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइल मेन्यू पर जाकर न्यू पर क्लिक कर फाइल फ़ोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नया फाइल फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आपको उस नए फाइल फ़ोल्डर के नाम टाइप कर एंटर करना होगा जिससे नया फाइल या फ़ोल्डर उस नाम से बन जाएगा। अगर आपको कोई फाइल या फ़ोल्डर डिलीट करना है तो आप उस फाइल या फ़ोल्डर पर क्लिक करना होगा एवं फाइल मेन्यू पर जाकर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपको वह रिट्राइव करना है, जो भी फाइल फ़ोल्डर आपने डिलीट किया उसे आप रिट्राइव मीन्स रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आपको रिसाइकल बिन में जाना होगा। डिलीट की गई फाइल तब तक रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है जब तक कि रिसाइकल बिन खाली ना कर दिया जाए। रिसाइकल बिन में पड़ी हुई फाइल को रिट्राइव करने के लिए उस पर राइट क्लिक कर रीस्टोर कमांड चुनते हैं जिससे यह फाइल अपने स्थान पर रिस्टोर हो जाती है, मीन्स जहाँ से डिलीट की गई है। व्यू फाइल फ़ोल्डर, यदि आप किसी फाइल फ़ोल्डर के कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहते हैं, मीन्स उसके अंदर जो भी कंटेंट है, अगर आप कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आपको उक्त फाइल फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करना होगा। मीन्स उस फाइल पर आपको डबल क्लिक करना होगा, फाइल फ़ोल्डर आपका ओपन हो जाएगा और आप उसके अंदर भी अगर कुछ है तो वहाँ आप माउस से राइट बटन को क्लिक करके ऑप्शन को चुनकर फाइल या फ़ोल्डर के कंटेंट को देख सकते हैं। आप फाइल या फ़ोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को आप अगर रीनेम करना चाहते हैं तो उस पर आपको सिंगल क्लिक कर फाइल या फिर मेन्यू में वहाँ पे आपको एक रीनेम का ऑप्शन मिलेगा और आप अपना न्यू नेम दे सकते हैं। कॉपी, मूविंग फाइल फ़ोल्डर, आप कोई भी फाइल या फ़ोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मीन्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फाइल की, तो आपके कंप्यूटर में प्रत्येक चीज़ आपके हार्ड डिस्क पर स्थित फाइल्स से ही बनी होती है। विंडोज़ भी कई हज़ार अलग-अलग फाइल्स का समूह है, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है। आप रोज़ाना जो भी एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं, वो भी कई फाइल्स के कलेक्शन होते हैं, जो एक दूसरे से और विंडोज़ फाइल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, वो स्वयं फाइल्स होते हैं, जो उन्हें तैयार करने वाले जिस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करते हैं, उसी के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। जनरली फाइल्स आर 3 टाइप्स। आर्काइव फाइल्स, आर्काइव फाइल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वह रीडिंग और राइटिंग होती है, मीन्स वो हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं। हिडन फाइल, हिडन मोड होता है जो कि नॉर्मली हमारी फाइल हाइड होती है और वो हम फ़ोल्डर ऑप्शन में जाके अनहाइड कर सकते हैं। रीड ओनली फाइल, कुछ ऐसी फाइल होती हैं जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, वह रीड ओनली फाइल कहलाती है। चलिए कुछ हम बेसिक और इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं। डॉट टीएक्सटी, यह क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट सिंबल डिफाइंड बाय द ANSI स्टैंडर्ड। डॉट RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। डॉट HTML फाइल आपकी वेब फाइल होती हैं। डॉट BMP, बिट मैप ग्राफिक। डॉट BMP इमेजेस के लिए, फोटोज के लिए यूज किया जाता है। डॉट JPG या डॉट JPEG,
ये भी आपकी ग्राफिक्स मीन्स फोटोज या इमेज के लिए यूज होता है। .wav वेव ऑडियो फाइल मीन्स .wav फाइल एक्सटेंशन ऑडियो के लिए यूज होता है। .avi ये भी ऑडियो वीडियो फाइल के लिए यूज होता है। .zip या जो हम भी फाइल या फोल्डर कंप्रेस करते हैं वह एक्सटेंशन .zip होता है। MS एक्सेल के लिए .xls या .xlsx होता है। .doc मीन्स डॉक या .docx या आपके MS वर्ड फाइल के लिए होता है। .ppt या .pptx या भी हमारा MS पावर पॉइंट के लिए होता है। आइए थोड़ा सा अब देख लेते हैं हम डॉस के बारे में। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको चलाने के लिए किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। यह कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होने के कारण इस पर कार्य करना कठिन होता है। मैंने बोला ना कमांड लाइन इंटरफेस मीन्स CLI। इसमें कोई भी कार्य कमांड लिखकर किया जाता है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। विंडो में भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम को बूट करते समय रन करने लगते हैं और कुछ कमांड बाद में यूजर के निर्देश पर चलते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वह है आपके यह केस सेंसिटिव नहीं होता है। फाइल के नाम 8 कैरेक्टर से अधिक के नहीं हो सकते हैं। फाइलों के नाम के बीच में स्पेस नहीं दिया जा सकता है। और इसकी बूटिंग कैसे होती है? कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रक्रियाओं को बूटिंग कहते हैं। यह सभी पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि इससे जुड़ी होती हैं और सिस्टम के प्रोसेसर मेमोरी आज के फंक्शन को चेक करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट अप के दौरान मेन मेमोरी लोड करता है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। जो आपकी कोल्ड बूटिंग होती है वह डन बाय टर्निंग ऑन द कंप्यूटर मीन्स जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है वैसे ही आपकी कोल्ड बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। वार्म बूटिंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की साइमल्टेनियसली मीन्स यह फेरबदल के थ्रू यूज होता है। DOS has two kinds of command group, resident command, disk residence command। जो हमारा रेसिडेंट कमांड होती हैं वो इंटरनल कमांड होती हैं और डिस्क रेसिडेंस कमांड एक्सटर्नल कमांड होती हैं। अगर बात करें इंटरनल कमांड की तो यह कमांड मेमोरी रेजिडेंट कमांड भी कहलाते हैं क्योंकि यह मेमोरी में बूटिंग के समय ही लोड हो जाते हैं। कमांड डॉट कॉम के अंदर यह सभी कमांड्स स्टोर होते हैं अतः उस प्रॉम्प्ट आते ही एग्जीक्यूट करने लगते हैं मीन्स डॉस प्रॉम्प्ट आते ही एग्जीक्यूट करने लगते हैं। आपके एक्सटर्नल कमांड यह डिस्क रेजिडेंट कमांड होते हैं या किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क पर यह अलग फाइल में होते हैं अर्थात कमांड डॉट कॉम में नहीं होते हैं। यह मेमोरी में सिर्फ तब लोड होते हैं जब इन्हें प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको कुछ बेसिक कमांड के नेम भी दे देता हूँ। जैसे होता है एक कमांड आपकी वैर, तो यह क्या होती है? ऑन एडिशन नंबर ऑफ रिलीज और वर्जन नंबर। द वर्जन नंबर इंडिकेट्स व्हिच एडिशन ऑफ OS यू आर वर्किंग मीन्स VAR कमांड से हम वर्जन चेक करते हैं। आपकी कमांड होती है सिंटैक्स, वेल, डेट, टाइम, CLS, DIR, MD और MKDIR। जैसे बोल रहा MD मीन्स मेक डायरेक्टरी, CD और CHDIR, पाथ, RD, कॉपीकॉन, स्विच एज। तो ये आपकी कुछ बेसिक कमांड हैं जो कि इंटरनल कमांड भी बोली जाती है। और आपकी कुछ एक्सटर्नल कमांड हैं एक्स कॉपी, मूव कमांड, MEM कमांड,
फाइंड कमांड, डेल ट्री, एडिट, ये आपकी एक्सटर्नल कमांड है। तो चैप्टर 2 का हमारा सिलेबस यही इतना है, और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका फॉर्मेटिंग डिस्क, कॉपी, चेकिंग डिस्क कंडीशन, ये सारी चीज़ें भी इसी में कवर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा चैप्टर 2 था। इसमें हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस में क्या क्या होता है, जैसे टास्क बार, आइकन्स, स्टार्ट मेन्यू, रनिंग एप्लीकेशन। और उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग भी देखी, जैसे चेंज डेट एंड टाइम, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ऐड और रिमूव विंडो कंपोनेंट, चेंजिंग माउस प्रॉपर्टीज, एडिंग एंड रिमूविंग प्रिंटर्स, फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फाइल्स। ये कुछ मेन टॉपिक थे जो हमने कवर किए हैं। तो सारे टॉपिक मैंने एग्जैक्टली क्या होते हैं और ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी के आसपास आपके क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए शॉर्ट में और पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको दिया है। ओके। फिर भी अगर किसी बच्चे को लग रहा है कुछ छूटा हुआ है या कुछ और डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके या आप हमारी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरी वहीं पे रिजॉल्व कर दी जाएगी। अगर कोई टॉपिक लग रहा है कि नहीं हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वान्या कंप्यूटर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना। आपको हम थर्ड चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास।